अस्सलाम रिस्पेक्टेड ऑल, कैसी हैं आप सब। चैट बॉक्स में आप सब लोगों ने एक्टिव रहना है। सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो क्लियर है। ओके, जबरदस्त हो गया। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, स्लाइड को और अपने प्लान के साथ शेयर करें। आई एम इन वेबिनार विद इन 1 मिनट इंशाल्लाह हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। बी फास्ट, जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगाएं। आई एम इन वेबिनार, जो लगाता जाए टाइप डन करते जाएं। ओके, जबरदस्त हो गया। सभी पर्सन्स ने लगा दिए। दैट्स ग्रेट। ओके, तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। स्टार्ट पे आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलो, जैसा कि हमने कल के सेशन में भी करवाया था। दिस साइड का राजपूत, आई एम सीईओ अल्फा पाकिस्तान कम्युनिटी, आई एम ईगल मैनेजर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। तो आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को क्लियर करती चलो कि आज के सेशन के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपने इसको कहीं से भी मिस कर दिया तो एंड पे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आपने हमारे साथ अटैच रहना है ताकि आपको सारी चीजें साथ साथ क्लियर हो सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हम वो देखेंगे कि टॉपिक है क्या। ठीक है, सबसे पहले ये कि आज के सेशन के अंदर आप लोगों को वर्क क्लियर किया जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने डे वन के बाद अपने अपने को कॉल्स की होंगी, मैसेजेस किए होंगे कि काइंडली हमें वर्क बताएं, हमें करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है, अर्निंग किस तरह से होगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम आपको बेसिक वर्क क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ आपको डिजिटल वर्थ बताएंगे कि हमारी जो कंपनी है इसकी वेबसाइट कौन सी है, ठीक है, और इसकी वर्थ क्या है, ठीक है, इसकी पावर क्या है। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, डिफरेंट ऐप के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये चीज क्लियर की जाएगी कि कौन से ऐसे पर्सन होंगे जिनको हमारी कंपनी की तरफ से वेबसाइट प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको हम कंपनी में बकायदा रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा ये आपको क्लियर किया जाएगा कि किस तरह से आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि हमारा ऑफिशियल जो ग्रुप है वो कौन सा है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, उसका बेनिफिट क्या है, और आप किस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ग्लोबली किस तरह से अर्न कर सकते हैं, सोशल मीडिया को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ वीडियोस भी मैं दिखाऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज होगी कि पाकिस्तान में तो फॉर एवर है ही नहीं, या हो नहीं सकती, या कभी होगी नहीं, ऐसी चीजें आ रही होंगी। तो आप सब लोगों के लिए कुछ वीडियोस भी हैं जो मैंने रखी हैं, जो आप लोगों को सेशन में ही दिखाई जाएंगी। और उसके साथ साथ एंड पे फिर आप लोगों को मैं बता दूंगी कि नेक्स्ट आपने क्या करना है और हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। ओके, क्लियर है? चैट बॉक्स में बताएं मुझे। क्लियर, चले नेक्स्ट। ओके, जबरदस्त हो गया। ओके जी, सबसे पहले जो हमारा वर्क है वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि सेलिंग ऑनलाइन। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही सेल की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक आप देखें कि अगर एक लॉयर है, ठीक है, आपको क्या लगता है वो कोई प्रोडक्ट सेल करता है? एक टीचर है, क्या वो प्रोडक्ट सेल करता है? नो, वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिस बेस पे वो अर्न करते हैं। सेम इसी तरह हमारे बिजनेस के अंदर हमारे जितने भी एफबीओज होते हैं, एफबीओ कौन होते हैं? फॉर एवर बिजनेस ऑनर, यानी कि वो लोग जो हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और कंपनी के अंदर बाकायदा रजिस्टर हो जाते हैं। वो लोग एफबीओज जो है वो कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनकी ऑनलाइन जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऑनलाइन उनको शेयर करते हैं। यानी कि उनको फायदा ये होता है कि जितना हमारी प्रोडक्ट्स को वो आगे से आगे प्रमोट करते हैं उतना ज्यादा वो अर्न करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों के पास एक एफबीओ आईडी होती है, आपको रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, यानी कि foreverliving.com ये हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोगों को रजिस्टर करवाया जाता है। और करवाने के बाद वहां पे फिर आप लोगों के पास सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आपको हमारी सारी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं, उसकी हमने मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको नेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं वैसे वैसे आपको अर्निंग होती है। यानी कि सबसे जो पहला काम है वो ये है कि हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं, किसकी? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की। क्लियर हुई ये चीज? साथ साथ बताना है आप लोगों ने। ओके, जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट जो वर्क है वो ये है कि ऑनलाइन बैनर्स एंड डिस्प्ले एड्स। ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के साथ ही ये चीज होती है। अब आपको पता है कि पहले जब भी कोई स्कूल बनता था, जब भी कोई कंपनी बनती थी, जब भी कोई शॉपिंग सेंटर बनता था या कोई शॉप ओपन होती थी, तो बकायदा लोग बैनर्स बनाते थे। याद है किसी को? आपके जमाने में आए? ओके, माशाल्लाह, सारे जो हैं वो तकरीबन 18+ हैं। तो सब लोगों ने इस दौर से सॉरी, सब लोग इस दौर से गुजरे हुए हैं, ऐसे ही है।
कि घरों के अंदर बकायदा वो एक पोस्टर आ रहा होता था, ठीक है, उसको देखना पढ़ना, फिर घर वालों को बताना कि वहां पे स्कूल बना है, ठीक है, ये चीजें होती थी। लेकिन आज के दौर में ये सारे का सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट ऐड आ रही होती हैं, आप देखते हैं टिकटॉक के ऊपर डिफरेंट ऐड चल रही होती हैं, ठीक है, डिफरेंट ऐप के ऊपर, इवन के कभी कभार व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको आ जाती हैं। यानी कि वो बैनर्स अब ऑनलाइन हो गए हैं। एग्री करते हैं इस चीज से? तो हमारा काम भी सेम इसी तरह से है कि हम ऑनलाइन बैनर्स और डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, उन चीजों को लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, कंपनी से पहले प्रूव करते हैं, ठीक है। कंपनी से प्रूव होने के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्ट पे बताया, कि हमारे एफबीओज होते हैं, यानी कि आपको कंपनी में पहले सिलेक्ट करवाया जाता है, फिर आपके पास ऑथेंटिक एक लाइसेंस होता है, जिस बेस पे आप कंपनी के बैनर्स बनाते हैं और उसको नेक्स्ट जो है वो प्रमोट करते हैं, और इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज? बताएं जरा मुझे। ऑनलाइन बैनर्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन रिकमेंडेशंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी का सारा हमारा काम होता है थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको हम सिखाते हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। यही टिकटॉक, यही इंस्टाग्राम, यही डिफरेंट ऐप, यहाँ पे आप जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर हमने किस तरह से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करनी है कंपनी की, यही हमारा बेसिक काम होता है। वर्क क्लियर हुआ है सबको? अभी तो कोई ये नहीं कहेगा मुझे वर्क नहीं पता। वर्क हमारा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन बैनर्स बनाना, ऑनलाइन मार्केटिंग करना है। अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी, कंपनी को क्या बेनिफिट? ऐसे ही है। आपको चीज बताऊं कि देखिए, यहाँ कंपनी ने इतना पैसा जो है बैनर्स पे लगाना है, ठीक है। जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में उन्होंने मार्केटिंग करनी है तो डेफिनेटली वहां पे उनको परमिशन चाहिए होगी, लोग हायर करने होंगे, उनका बहुत ज्यादा वहां पे खर्चा होता है। लेकिन अगर वही चीज कंपनी जो है ऑनलाइन करवाती है तो कंपनी को इसका बेनिफिट है, ठीक है, उनके बहुत सारे एक्सपेंस बच जाते हैं। और वही जो होते हैं उसका 20%, 25%, 40% जो है वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी एफबीओज होते हैं उनके अंदर डिवाइड कर देती है। तो कंपनी को इस तरह से फायदा होता है, कंपनी को भी फायदा होता है, और जो उसकी मार्केटिंग करता है उसको भी फायदा हो जाता है। क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट चलें। ओके जी। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं चीज बताती चलूं कि हमारी जो कंपनी है ये हाईएस्ट क्वालिटी की है, ठीक है। foreverliving.com, आप गूगल पे जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको पता है डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं जो अपने अपने मफाद के लिए काम करें। बट हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने गूगल के ऊपर जाना है, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं foreverliving.com, हमारी वेबसाइट को, ठीक है। और ये हलाल सर्टिफाइड है। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम जो वर्किंग कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या वो हलाल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये हलाल सर्टिफाइड हैं, ठीक है। कोशीर की तरफ से इनको जो है बाकायदा सर्टिफिकेट मिला हुआ है, डीएसए की तरफ से मिला हुआ है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट जो है उनकी तरफ से इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये हाई क्वालिटी की हैं, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्ट्स जितने भी फॉरएवर बनाता है, सारी की सारी बहुत अमेजिंग और हाई क्वालिटी की बनाई जाती हैं, जिसकी हमने मार्केटिंग करनी होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर आप में से वो पर्सन जो चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू इसको देखें, तो आप लोग हमारे डिफरेंट जो हैं ऐप्स के ऊपर सोशल मीडिया लिंक्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट जो हैं ऐप्स, उनके ऊपर हमारे बकायदा जो है वो फॉरएवर की तरफ से ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली जो है वो चीजें प्रमोट की गई हैं, और वहां पे सारे का सारा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अब आपको चीज बताती चलूंगा, जैसा कि हम बार बार ये चीजें कहते हैं कि जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करने आपको उसकी P3 पता होनी चाहिए, ठीक है। विद आउट P3 अगर आप कहीं पे 5 रुपए भी दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं। एग्री करते हैं इस चीज से? बिना नॉलेज के, बिना चीजों को सीखे अगर आप पैसे दे रहे हैं तो वेस्ट है। तो इसी तरह कंपनी, जैसे कि कल हमने थोड़ी सी प्रोफाइल एक्सप्लेन की थी, तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट प्लान बताऊंगी कि कंपनी का मार्केट प्लान है क्या, ठीक है, कंपनी किस बेस पे और कितना कितना हमें देती है। ओके, सो तो नहीं गए? चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, सोना नहीं है। ओके, जबर जाग रही है मैम, जबरदस्त होगा। जिन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, ठीक है, वो अपनी नींदें हराम कर देते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ बनने के लिए आपको नींद को भी साइड पे करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करिए मार्केट प्लान की, कि कंपनी का मार्केट प्लान क्या है। यहाँ पे ये चीज है कि जब आप इस कंपनी में इंटर होते हैं, ठीक है, जब आप इंटर होते हैं तो वहां पर आप होते हैं नोवर कस्टमर, ठीक है। नोवर कस्टमर के ऊपर ये होता है कि जस्ट आप ज्वाइनिंग देते हैं, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि हमने भाई प्रोडक्ट सेलिंग का काम करना है, ठीक है। सेलिंग करना एक अलग कंसेप्ट होता है, मार्केटिंग करना एक अलग है, आप दोनों प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अब वो लोग जो कहते हैं कि हमने सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट सेल करनी है, वो नॉवल कस्टमर रहते हुए कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसको आगे बेचते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। उस बेस पे
जो लोग जस्ट नॉर्मल कस्टमर रहना चाहते हैं और प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है, वो उन लोगों के लिए कंपनी की तरफ से जो है तकरीबन 15 to 18% डिस्काउंट होता है। क्लियर हुई ये चीज? अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन का माइंड में ये आएगा शायद हमने भी प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं जो मोस्टली यहाँ पे कर रही हूँ, 4 साल से मार्केटिंग कर रही हूँ, तो उनके लिए कौन सा लेवल होता है? उसके लिए होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए आपको 2 CC का एक कंपनी की तरफ से टास्क होता है जो आपने कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आप 2 CC का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पे कंपनी आपको एस्टिमेटेड जो है वो 35% डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। 5% आपको पर्सनल में आ जाता है, 30% आपको डाउन से आ जाता है। तो यानी कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 35% डिस्काउंट, और यहाँ पे एस्टिमेटेड जो इनकम है, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आप कितना अर्न कर सकते हैं? आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होगा। तो इस लेवल पे आप कम से कम 30 to 40,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। बाकी इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना ज्यादा टाइम देते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है सुपरवाइजर। कंपनी की तरफ से अगर आप 25 CC का बिजनेस करते हैं तो आप अपना सुपरवाइजर लेवल जो है उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। और सुपरवाइजर लेवल पे जो इनकम होती है एस्टिमेटेड 70 to 80,000 होती है, ठीक है। 70 से 80 हजार आप सुपरवाइजर लेवल पे इजीली अर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लिए भी कंपनी की तरफ से आपको जो है 75% जो डिस्काउंट होता है, ठीक है, उसके लिए आपको 75% सीसीस करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी की तरफ से जो आपको पर्सनल डिस्काउंट मिलता है वो 13% होता है। 30% आपको डाउन पेमेंट से आ जाते हैं, यानी कि पैसिव इनकम भी आपको दी जाती है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का है किसी को आइडिया कुछ? कल के सेशन में बताया गया था, उसके बाद वीडियो वॉच की थी। ओके, आइडिया है, ठीक है। तो यानी कि ये वो लेवल्स होते हैं। सुपरवाइजर पे भी आपको पैसिव इनकम मिलती है। असिस्टेंट मैनेजर पे अगर आप 75 CC का बिजनेस कर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ पैसिव इनकम भी मिलती है। और एस्टिमेटेड असिस्टेंट मैनेजर जितने भी हैं उनकी जो इनकम होती है वो एस्टिमेटेड 1 लाख प्लस होती है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 लाख प्लस वो अर्न करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होता है वो होता है मैनेजर लेवल का, ठीक है, इसको ड्रीम लेवल भी बोला जाता है। उसके लिए आपको 120 CC का बिजनेस करना होता है विद टीम, ठीक है, विद आपकी जितनी भी नेटवर्क आप क्रिएट करते हैं उन सब के साथ मिलके आपने 120 CC का बिजनेस करना होता है। और इस लेवल को ड्रीम लेवल इसलिए बोला जाता है कि इस पे जो इनकम होती है वो एस्टिमेटेड 2 लाख प्लस होती है, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप 3 कमाए, 4 कमाए, 5 कमाए, 6, 10 जितना मर्जी। बट जो कम इस कम होती है वो 2 लाख प्लस आप मैनेजर लेवल पे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी के कुछ मार्केट प्लान्स हैं। इसको डिटेल से जो है वो हमारे ऑफिशियल ग्रुप में जो लोग जाएंगे उनको बताया जाएगा कि ये कैसे और किस तरह से, यानी कि एक एक चीज जो है वो ऑफिशियल ग्रुप में बताई जाएगी। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि हमारा जो मार्केट प्लान है वो इस तरह से है कि आपको डिफरेंट लेवल्स क्वालिफाई करने होते हैं और जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाता है वैसे वैसे आपको जो है वो अर्निंग होती जाती है। क्लियर है ये चीज? मार्केट प्लान क्लियर है? यस। ओके, गुड, हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है, साथ साथ आप लोगों ने जवाब देते रहना ताकि मुझे ये ना लगे मैं खुद से बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, इस स्लाइड के अंदर आप देखिए कि आपको यहाँ पे 7% नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। इसी तरह जिस तरह इस सेशन के अंदर डिफरेंट पर्सन्स हैं, ठीक है, तो इनमें से आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका माइंडसेट अभी भी स्टिल जॉब वाला है, ऐसे ही है, अभी भी स्टिल जॉब वाला है। बट कुछ आप में से चंद पर्सन ऐसे होंगे जिनका माइंडसेट बिजनेस का है कि भाई बिजनेस ही करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने किसी का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि बेनिफिट उसी में है जो आप खुद करते हैं। तो सेम इसी तरह हमारी जो कंपनी है इसके अंदर आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। डे 1 के बाद आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू हुआ, किसी की वैसे कॉल होगी क्योंकि जस्ट कॉन्फिडेंस चेक किया गया। उसके बाद आप डे 2 में आ गए और डे 2 में आने के बाद यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे कि कितने पर्सन को हमें नेक्स्ट जो है वो लेकर चलना है और कितने पर्सन ऐसे हैं जिनका माइंडसेट जो है वो बिजनेस वाला है। ओके, तो साथ रहने, क्योंकि सिलेक्ट आप में से ही लोगों को किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने स्लाइड ऐड की है, मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन 2024, 2024 की एक हमने स्लाइड यहाँ पर लगाई है कि कौन कौन से जो सोशल मीडिया है वो फेमस है। क्लियर है ये चीज? ओके, तो यहाँ पर देखें कि फेसबुक जो है वो कितने मिलियंस में है? 3070, ठीक है, 3070 मिलियन जो है वो लोग कहाँ पे है? फेसबुक पे, ठीक है। फेसबुक इतनी ज्यादा पॉपुलर है। इसी तरह आप यूट्यूब को देख सकते हैं, 2530 मिलियन, ठीक है, नॉट 100।
ठीक है, नॉट अ रुपीज। देखिए मिलियंस में ये बात हो रही है कि इतने मिलियंस जो लोग हैं वो यूट्यूब के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर आप देखिए, ये इतने पॉपुलर ऐप हैं। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि क्या हम इन ऐप से अर्निंग कर रहे हैं? यस और नो? सच सच बताना है, क्या आप इन ऐप से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ठीक है, टेलीग्राम, स्नैपचैट, जितने भी ये ऐप्स हैं, क्या हम इनसे अर्निंग कर रहे हैं? नो, डेफिनेटली नो। और ये इतने देख लें कि ऐप्स जो हैं ये इतने ज़्यादा पॉपुलर्स हैं, यहाँ से लोग कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं क्यों नहीं करें? क्योंकि हम जस्ट दूसरों को देख रहे हैं। ऐसे ही है, जस्ट दूसरों को देख रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे। खैर आगे हम चलते हैं जी, फेसबुक। अब ये देखें कि फेसबुक जो है ये कब बनी थी? 2004 के अंदर, ठीक है, 2004 के अंदर बनी थी। और इसके ऊपर कितने यूजर्स हैं, जिसमें आप और मैं भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। 88% ऐसे यूजर्स हैं, ऐसे लोग इसको यूज कर रहे हैं जिनकी एज 18 से 29 साल है, ठीक है। आप और मैं इसमें शामिल हैं, शामिल हैं। कुछ लोग नहीं भी होंगे, बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 18 से 29 साल के जो लोग हैं, 88% ऐसे लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह 84% जो हैं वो लोग जिनकी 30 से 49 साल, 50 साल की एज में, 84% वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 72% वो लोग हैं जिनकी एज 50 to 64 के दरमियान में है, ठीक है। इस तरह 62% पे अगर देखें तो 65+, 65+ जिनकी एज है, 62% ऐसे लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट हमारी जो कम्युनिटी है, अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी, हमारी जो कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, वो आप लोगों को सिखाती है कि किस तरह आपने फेसबुक से अर्निंग करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इसी तरह आगे आपके सामने जो स्लाइड है उसके ऊपर इंस्टाग्राम है, कि इंस्टाग्राम के ऊपर कितने लोग हैं। अब ये देखिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर हम जस्ट क्या करते हैं, पिक्चर्स लोगों की लाइक कर रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स मोस्टली ड्रेस पसंद कर रही हैं, शूज पसंद किए जा रहे हैं, बैग्स पसंद किए जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे लोग आ रहे हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम लोग जस्ट वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह इस ऐप के ऊपर हमने मार्केटिंग करनी है, किस तरह इस ऐप के थ्रू हमने अर्निंग करनी है। तो यहाँ पर देखते चलते हैं कि 59% ऐसे लोग जिनकी एज 18 से 29 साल है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है ये जो एज होती है ये गोल्डन एज है। इस एज के अंदर आप जो ड्रीम देखेंगे आप पूरा कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहेंगे, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, आप कर सकते हैं। बट इस एज के अंदर हम जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एग्री करते हैं इस बात से? हम जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह 33% वो लोग जिनकी एज जो 30 से 49 साल है, ठीक है, वो लोग भी यहाँ पे अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, जितना टाइम वेस्ट हमने करना था वो हमने कर लिया। अब हमारा जो काम है वो ये है कि इन्हीं एप्स को यूज करते हुए हमें मेहनत करनी है, इन्हीं एप्स के ऊपर हमें वर्क करना है, और इन्हीं एप्स के थ्रू हमने अर्निंग करनी है। क्लियर हुई ये चीज? क्लियर है? ओके, तो अब आप में से बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में एक चीज आ रही हो रही कि क्या पाकिस्तान में इसका स्कोप है, क्या पाकिस्तान में लोग इसको करते हैं? आ रही है, आ रही है, बस तभी के माइंड में आ रही है। तो आप लोगों को मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगी, ठीक है, जो आपने वॉच करेंगे अभी आप इधर ही देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और हमारा ऑफिशियल ग्रुप कौन सा होगा। ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिखाऊं फिर वीडियो? पाकिस्तानी अवाम आपकी तरह ही यूथ है हमारी, जो हमारे साथ वर्क कर रही है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जस्ट वेट करना है 1 सेकेंड, ठीक है, जस्ट वेट 1 सेकेंड, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ठीक है। ये है जी हमारा सक्सेस डे, ठीक है, फैसलाबाद के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग फैसलाबाद के अंदर हैं, ठीक है, फैसलाबाद से हैं। ये वीडियो देखिएगा।
एज देखें, ठीक है, ये आपकी एज के लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करके अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, ठीक है, जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, आपकी एज के लोग हैं। ठीक है, यंग एज के अंदर, देखिए, पर्दे में रहते हुए अपने रिवॉर्ड लेने के लिए माशाल्लाह सारे पूरे पाकिस्तान से लोग फैसलाबाद आए हुए हैं। एज देखे बच्चों की। जी बताएं जरा मुझे चैट बॉक्स में। क्लियर हुई ये चीज? आपकी एज की हैं। ऑडियो क्लियर थी या इशू था? वीडियो तो खैर आप लोगों ने देख ही ली है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब कि हमारी जो सिलेक्शन है वो किस तरह से होगी। ये तो बताएं मुझे, क्लियर हुई ये चीज? ओके, जबरदस्त हो गया। चलिए आपको थोड़ी सी जो है वो पेरेंट्स प्राउड के ऊपर भी दिखाती हूँ, ठीक है। बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में चीज होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स की वीडियो भी आप देखिए। माशाल्लाह से मेरे वाले साहब हैं, ठीक है, ताल्लुक बिल्कुल आपकी तरह हमारा एक गांव से है। परमिशन नहीं थी बिजनेस करने की, बट फिर भी किया, ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील करते हैं। क्लियर है ना वीडियो सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, अकेली ही निकली हुई मंजिल की तरफ लोग आते गए, कारवां बनता गया और आज मेरे साथ ना सिर्फ ठीक है, मेरी ये मेरे साथ मेरी मदर और मेरे फादर हैं माशाल्लाह से। तो क्या आप लोग नहीं चाहते अपने पेरेंट्स को इस तरह से प्राउड फील करवाएं? सभी चाहते हैं। ओके, माशाल्लाह। अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला ये सब लोग आए हुए हैं, ठीक है, क्यों आए हुए हैं? अपने बिजनेस को लेकर, ठीक है। ये वो लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको बेनिफिट हुआ है। इसी वजह से ये अपना शहर छोड़ के, ठीक है, दूर दूर से जो लोग हैं, बलोचिस्तान से हैं हमारे साथ यहाँ पे जो तशरीफ लाए हैं, फैसलाबाद के अंदर, कराची से हैं, डिफरेंट सिटी से हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट है और वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। गॉट इट? क्लियर हुई ये वीडियो? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि अब आप लोगों ने इसका पार्ट किस तरह से बनना है, ठीक है। तो आपको चीज़ बताती चलूँ कि सबसे पहले ये कि हमारी अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी का एक बाकायदा से जो है वो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर। तो वहाँ पे आप लोगों को ऐड किया जाता है इस सेशन के बाद, ठीक है। जैसे ये सेशन होगा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है, ठीक है, तो उसमें आपको ऐड किया जाता है। अब उस ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको मजीद 3 डेज दिए जाते हैं। 3 दिन तक आपने मजीद लर्निंग करनी होती है, और लर्निंग करने के बाद, क्योंकि हमारा काम जस्ट आपका इंटरव्यू की तैयारी करवाना है, हमारा काम आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड करना है, आप लोगों को एक्सपर्ट करना है कि जब आप इंटरनेशनल कंपनी का जो है इंटरव्यू दें और आप वो क्वालिफाई कर जाएं। तो वहाँ पे मजीद 3 डेज की जो है हमारी डिजिटल बिजनेस जो है वो उसके ट्रेनिंग्स होती हैं कि किस तरह से आपने ट्रेनिंग्स के थ्रू बताया जाता है कि किस तरह आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही होगी, हमारे डिफरेंट लीडर्स हैं जो कि डिफरेंट सिटीज से हैं, ठीक है। यंग एज के अंदर स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं जो लोग हमारे साथ वर्क करें, और वो आप लोगों को फिर सिखाते हैं। टॉप मैनेजमेंट आप लोगों को सिखाती है कि किस तरह से आपने वर्क करना है। अब यहाँ पर आपके माइंड में होगा करना क्या होगा, आया ये माइंड में? मोस्टली पर्सन के माइंड में ये चीजें करना क्या होगा। तो आप लोग चीज बताती चलूं कि ये एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई फ्री में सारा कुछ हो जाएगा, फ्री में आप करोड़पति बन जाएंगे, तो एक सुहाना ख्वाब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बाग हो सकता है, ठीक है, और इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये चीज है कि इस जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन के साथ शेयर करें कि प्लीज कंफर्म माई सीट। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें और उनको मैसेज ड्रॉप करें, प्लीज कंफर्म माई सीट। कर दिए? ओके, जल्दी जल्दी करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें जो नीड है वो है ओनली 20% की,
ठीक है, हम जहाँ पे जस्ट 20% को सिलेक्ट करेंगे। अब वो जो 20% है जो हम सिलेक्ट करेंगे, एक तो उनका नॉलेज बेस होगा, ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने ये सेशन पूरे का पूरा वॉच किया होगा, और उसके लिए उनको कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों को ये चीज़ मिले कि भाई आपने पाकिस्तान में रहते हुए दुबई के अंदर अपना काम करना है और उसके लिए आपको 2 लाख 4 लाख लगाना पड़ेगा, तो मुझे बताएं लगाने के लिए रेडी है? मोस्टली पर्सन रेडी है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि गवर्नमेंट्स की जॉब आई थी, उन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए उन्होंने कहा कि आप अप्लाई करें, और 1,000 एक पर्सन से लिया हुआ था, सब ने जाके दिया हुआ था, ठीक है, हजारों में लोग थे, वैकेंसियां इतनी थी नहीं, वो सारे का सारा गया। और यहाँ पे मैं आपको चीज बताती चलूं कि हमारी जो कंपनी है इसके लिए कोई लाखों में अमाउंट नहीं है, ठीक है, कोई 20,000 30,000 50,000 नहीं है। जस्ट और जस्ट जो आपने पे करना है ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होने के लिए, उसकी जो पेमेंट है वो है 1,500, ओनली ऑन 1,500 रुपया, जो आपने इस सेशन के बाद पे करना है। और पे करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और जब ऐड किया जाएगा वहां पे फिर आपको मजीद 3 डेज की लर्निंग करवाई जाएगी, और आज ही से सेशन स्टार्ट होंगे। ये मैं आपको वाज़ेह करती चलूं को कल परसों नहीं, बल्कि आज ही हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रात को 8 से 8:30 के दरमियान में सेशन होगा। लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, और वहां पे फिर इंशाल्लाह आप लोगों को डिजिटल वर्क सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो जस्ट आपने 1,500 रुपया पे करना है और उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है, ठीक है। तो आप मैसेज करें, आप में से जितने भी पर्सन अपनी सीट कंफर्म करवाना चाहते हैं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, वो जल्दी से उनको मैसेज ड्रॉप करें, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, प्लीज कंफर्म माई सीट, ये मैसेज कर दें। और उसके बाद फिर आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेंगे, और आपने पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ओके, टेंशन नहीं लेनी। अब आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो कहेंगे हम क्यों पे करें, हम कैसे पे करें, हम कहाँ से पे करें, ठीक है। बहुत सारे पर्सन के माइंड में ये चीज़ होगी कि हमने तो जॉब करनी है, हम बिजनेस क्यों करें। तो आपको एक चीज़ बताती चलूंगा, जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस, और बिजनेस होता है आपका खुद का बिजनेस, ठीक है। एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, कोई भी लीगल एक्टिविटी आप करते हैं तो वो आपका बिजनेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए पे करना चाहते हैं या यहीं पे स्किप करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लाइफ को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे यहीं पे छोड़ देते हैं, और वो लोग 2 माह 4 माह 6 माह के बाद पछता रहे होंगे। ऐसे ही है। ओके, चलिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक लड़का था, ठीक है, बहुत यंग एज के अंदर वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो जॉब करता था, ठीक है, पेट्रोल पंप के ऊपर वो लड़का जॉब करता था। खैर मैं उसका नेम नहीं लूंगी, ये रियल स्टोरी है। वहां पर एक गाड़ी के अंदर पर्सन आता है, और गाड़ी बड़ी खूबसूरत होती है, और वो लड़के की ड्रीम कार होती है, ठीक है, वो लड़के की ड्रीम कार होती है। वो कार के अंदर आता है, वो पेट्रोल डलवाता है, और लड़का बड़ी हसरत से उसकी गाड़ी को देखता है, ठीक है, लड़का बड़ी हसरत के साथ, क्योंकि देखिए जो चीज़ हमें पसंद होती है हमारे फौरन उस पर जो है वो नजर चली जाती है, ठीक है। अगर आपको रेड कलर की गाड़ी पसंद है ना, पूरे रोड के ऊपर अगर हजारों के अंदर भी एक रेड होगी तो आपको नजर आ जाती है, क्योंकि आपको पसंद होती है। सेम इस तरह उस लड़के को वो गाड़ी पसंद थी, वो फुल फोकस के साथ उसको देखता है। वो आदमी जो गाड़ी वाला था वो उससे पूछता है कि बेटा आप इतनी हसरत के साथ मेरी जो गाड़ी है इसको क्यों देख रही हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि अंकल मुझे ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो वो कहता है कि अच्छा आपको ये पसंद है, वो उसको अपना कार्ड देता है, ठीक है, उसको अपना विजिटिंग कार्ड देता है कि ये मेरा कार्ड है बेटा, आप ऐसा करना कि आप ये कार्ड लेके तो आप मेरे दफ्तर में आ जाना, इंशाल्लाह वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मेहनत कर सकते हैं और आप कौन सा काम करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब वो लड़का आप और मेरे जैसा था, उसने वो कार्ड पकड़ा, और उसके माइंड में चीज आई कि अगर मैं गया, मुझे वहां पे जो है वो करनैब ना कर लिया जाए, मैं गया मुझसे कुछ गलत काम ना करवा लिया जाए, मैं वहां पे जाऊंगा लोग क्या कहेंगे, और ये मुझे देना क्यों चाहता है, ठीक है। मोस्टली पर्सन यही सोचते हैं भाई इसको क्या फायदा, उसके मन में ये चीज है कि ये मुझे क्यों जॉब देगा, इसको क्या फायदा है, इसने क्यों मेरे ड्रीम्स के लिए काम किया है। खैर उसने ये सारी ख्यालात को अपने माइंड में रखते हुए कार्ड को फेंक दिया, और वहीं पे दूसरी जानिब एक लड़का था जो वहां पे सफाई कर रहा था, ठीक है। सफाई करते करते उसने वो कार्ड पकड़ा, और उसने वहां पे देखा कि ये नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, और उसने उनकी थोड़ी सी बात भी सुन ली थी, ठीक है। वो उस ऑफिस के जो उनका ऑफिस होता है वहां पे पहुंच जाता है, सफाई करने वाला वहां पे पहुंच जाता है। अब वहां पे पहुंचता है, वो बंदा बड़ा आगे से अच्छा होता है, वो उसको अपनी जॉब के लिए कहता है कि भाई आप इस तरह से जो है ये जॉब का ये मतलब है बिजनेस का ये है, और बेटा हम बिजनेस करते हैं, आपने हमारी जो है ये काम करना है, ठीक है। हमारा ये एक हमारा प्रोडक्शन यूनिट है जिसकी हम मार्केटिंग करेंगे, और आपका काम इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह वो उसको वर्क बता देता है। वहां पे वो मेहनत करता है, ठीक है, वहां पे वो स्ट्रगल करता है, और करने के बाद 2 से 3 साल के बाद वो अपनी वैसी ही गाड़ी ले लेता है। वही गाड़ी लेकर अगेन वो पेट्रोल पंप के ऊपर आता है, ठीक है। अब वो पेट्रोल पंप के ऊपर जो लड़का होता है वो फिर उसी तरह से उस गाड़ी को देखता है,
समझ में आ रही है चीज। वो फिर उसी तरह से उस गाड़ी को देखता है। वो उससे पूछता है कि हाँ जी भाईजान आप गाड़ी देख रहे हैं, तो वो कहता है कि यार मुझे बड़ी पसंद है, मैं बड़े सालों से ये लेना चाहता हूँ, बट जॉब ऐसी कर रहा हूँ कि मैं फंसा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से और किस तरह से लूँ। वो आगे से उसको बोलता है कि भाई आपको एक चीज बताऊँ। वो कहता है, ये कहता है कि फलां जगह पे आपको पता है मैं सफाई करता था 2 साल पहले। वो कहता है हाँ यार तुम वही हो? हाँ मैं वही हूँ भाई। अच्छा, वो बड़ा खुशी से उसको मिलता है और वो कहता है कि यहाँ पे ही वो आदमी आया था, यहीं पे मेरा बॉस आया था, यहीं पे जिसने मुझे इस काबिल बनाया वो आया था और उसने कार्ड दिया था। कहता बिल्कुल दिया था। और कहता आपने कार्ड फेंक दिया था। कहता है हाँ यार वो तो ऐसे स्कैमर सा था, पता नहीं कौन था कौन नहीं। कहता वो ऐसी बात नहीं है, अब आपने जो पहले गलत कहना था कह लिया, अब नहीं कहना। क्यों? क्योंकि उसने ही मेरी लाइफ चेंज किया। तो वो बंदा बड़ा हैरान होता है कि क्या ऐसे भी होता है। उसने बताया कि भाई आपने कार्ड फेंक दिया था, आपको लगा कि ये वेस्ट है, बट मैंने उस अपॉर्चुनिटी को उठाया, मैं उस बंदे के पास गया, उसने मुझे एक बिजनेस प्लान दे दिया, उसने मुझे एक ऐसा वर्क बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि ये गाड़ी मैंने ले ली है। तो ये चीज है कि फिर वो बंदा पछताता है कि काश मैंने किया होता। ऐसे ही है। तो हमने उस कैटेगरी में नहीं आना, हमने अपॉर्चुनिटी को पिक करना है। ठीक है, हमने हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जो आपको सिखा रही है कि यंग एज के अंदर किस तरह से आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो मेरे ख्याल में ये 1500 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इतने का हम पैकेज लगा लेते हैं। आप सबके पास टच मोबाइल है, ऐसे ही जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, और किसी के पास भी ऐसा फोन नहीं है जिसकी कीमत जो 1500 से कम हो। ठीक है, किसी फोन की कीमत ऐसी नहीं है कि 1500 से कम में उसने 2000, वो कह ले कि मैंने 500 का टच फोन लिया और उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट अपने माइंड के ऊपर करनी। ठीक है, तो अपने लिए, अपने डिसीजन के लिए, ठीक है, वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। एक आपका फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब आपके अपने हाथ में है कि आपने इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए जो है वो बैकअप पे जाना है, या आपने इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए नेक्स्ट जो है मूव ऑन करना है और अपनी जिंदगी को चेंज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नाइट के सेशन में। ठीक है, तो उसमें इंशाल्लाह फिर आपको वर्क सिखाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, जल्दी जल्दी सीट कंफर्म करवाते जाएं और सेशन जो है उसको ज्वाइन करें। इंशाल्लाह फिर आपको फर्दर वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा, कोई भी बात बुरी लगी तो दिल से माफ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।